एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर्स। अब हम लोग अपनी 14th प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज गैस स्टेशंस, राइट। सो पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं एक बारी। देयर आर n gas stations along with a circular route where the amount of gas at the ith station is gas I. You have a car with unlimited gas stations and it cost of I of gas to travel from ith station to the next station. You begin the journey with an empty tank at any of the gas station. Given two integers two integer array, gas and cost, return the starting gas station index if you can travel around the circuit once the clockwise direction, otherwise return negative minus. हाँ, इतनी इंग्लिश पढ़ने की मोबाइल मुझे तो ये समझ नहीं आया। चलो, कोई बात नहीं। पढ़ लिया तो समझा देते हैं एक बारी आपको। जस्ट सेकंड, तो वही है थोड़ा सा चलता नहीं है। चलते ओके। जस्ट सेकंड। Fair enough. So you have these two vectors. One is your gas and one is your cost. So for example, there are one, two, three, and four, like five gas stations. So मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखाता हूँ आपको. So this is one, this is two, this is three, this is four, this is five. राइट। सो आपको एक गैस स्टेशन पे आपको कुछ गैस दी जाएगी जो आप वहां पे आपको मिलेगी, एंड उसके साथ साथ आपसे कुछ गैस ली जाएगी कि भाई अगर आपको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपको इतनी गैस देनी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल है टोल टैक्स। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ आपको 5 रुपए मिलते हैं, फिर उसके बाद 3 रुपए मिलते हैं, फिर यहाँ 2 रुपए मिलते हैं, फिर यहाँ 4 रुपए मिलते हैं, फिर यहाँ 10 रुपए मिलते हैं। यहाँ आपको 3 रुपए आपके कटते हैं, 4 रुपए कटते हैं, 1 रुपया कटता है, 5 रुपए कटते हैं, 2 रुपए कटते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ सिस्टम। सो अब आपको बताना है कि मैं ये पूरा साइकिल कौन से पॉइंट पे जाके कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्टेशन से स्टार्ट करो तो आपके पास अभी कुछ नहीं है। आपको 3 रुपए या 3 लीटर गैस मिली, या जो भी ऐसा यूनिट होगा उसका। ठीक है। एंड आपसे उसी टाइम वो कह रहा है भाई 4 लीटर हमें वापस दे। तो इज इट पॉसिबल कि आप आगे जा सकते हो? आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको उतना पैसा नहीं है टोल को भरने के लिए। सो ये वाला नहीं हो सकता। सिमिलरली ये वाला भी नहीं हो सकता। एंड फॉर एग्जाम्पल, आप इस वाले इंडेक्स से चलते तो आपके पास आपने आपने आपके पास 5 थे, आपने 2 दे दिए, आपको 5 मिले। आपने 3 दे दिए, आपके पास 2 बचे। अब आगे चलते हो, आपको 3 और मिले, आपके 5 हो गए। आपने 4 दे दिया, आपके पास 1 बचा। सिमिलरली यहाँ से आपको एक और मिल गया, तो आपको यहाँ पे 2 बचे। फिर यहाँ पे आपने एक और दे दिया, आपका 1 बचा, एंड एट द एंड यू ऑल्सो कम्प्लीटेड दिस, एंड एट द एंड यू, तो आपका ये वाला इंडेक्स भी हो सकता है, ये वाला इंडेक्स भी हो सकता है, बट हमारे क्वेश्चन में जो टेस्ट केसेस होंगे उसके अंदर हमारे पास एक ही आंसर है, आई थिंक सो, राइट। सो ये क्वेश्चन समझ गया मेरे हिसाब से, है ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूट अप्रोच। एंड ये अप्रोच मैं कोड नहीं करूंगा, इसका मैं कोड आपको दे देता हूँ। आप देख लो एक बार इसका कोड, बिकॉज कोड अच्छा है इसका। मतलब इसका ब्रूट फोर्स का कोड लिखोगे तो एक आधे पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखोगे तो बड़े आराम से कोड हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है, वो थोड़ा ऊपर चलते हैं। हर पॉइंट पर इटरेट करना है, चेक करना है कि क्या मैं यहाँ से अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वेरी वेरी इजी। ठीक है ना। अप्रोच बहुत आसान थी, बट थोड़ा सा जब कोड करोगे तो लाइक जैसे अगर आप न्यू कोडर हो तो थोड़ा सा हाथों में दिक्कत आएगी। सो सबसे पहले एन ले लिया, एंड 0 से n तक सारे इंडेक्सेस में कवर करूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो चेक करके बताएगा कि क्या यहाँ से कंप्लीशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर तो पॉसिबल है तो मैं वो आई रिटर्न कर दूंगा, एंड अगर कहीं से भी पॉसिबल नहीं होगी तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। फेयर एनफ। ऊपर का कोड इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ इन टेम्प इक्वल्स टू आई लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा आई से कर सकते हो। मैंने ये इसलिए लिख दिया था क्योंकि मैं लिख दिया है, ठीक है ना। तो इंट रेस इज द ओवरऑल ओवरऑल जो आपका पास बचा हुआ है, आपके पास जितनी गैस बची हुई है वो मैंने रेस को डिनोट किया है। एंड एक टेम्परेरी मैंने वेरिएबल बना लिया जिसको मैं आई डिनोट कर रहा हूँ।
फिर मेरे को कितने यहाँ पे साइकिल चलाने, देर आर अराउंड एन, राइट। मतलब मुझे कितनी बार मूव करना है वो एन टाइम्स है, वो आपके आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपका आई अलग है एंड आपकी रोटेशन अलग है। आपकी पूरी रोटेशन एन जाएगी तब ये प्रॉपरली एन स्क्वायर जाएगा, क्योंकि आपके नीचे भी एन है यहाँ पे एंड ऊपर भी पूरा एन है। उसके बाद हर पॉइंट पे गए, आपको गैस की थोड़ी मिली, आपने थोड़ी सी दे दी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो दैट मीन्स आप वहां से आगे नहीं जा सकते, आपको वहां रुकना पड़ेगा। 10 प्लस प्लस कर दोगे। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ कि जब आप आगे जाओगे, सो यू हैव टू डू परसेंटेज एन, बिकॉज आपको वापस घूम के पीछे आना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो या थर्ड इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो बिल्कुल एंड में कवर होगा। तो घूम घूम के आपको वापस आना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू दिस परसेंटेज एन, ठीक है। एंड अगर आप पूरा लूप घूम लेते हो दैट मीन्स आपका रेस हमेशा पॉजिटिव था, सो रिटर्न ट्रू। एंड एक आधे टेस्ट केस में मतलब जीरो पे भी आप ऑफ कोर्स आगे जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये डाउट मत लाना कि भाई अगर हम रेस लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज रेस लेस देन होगा, बिकॉज जीरो पॉइंट पे भी आप आगे जा सकते हो। लाइक अगर आपके पास आपकी जेब में 10 रुपए हैं एंड आपका टोल जो है वो 10 रुपए का है, तो आप वो 10 रुपए देके आगे जा सकते हो, चाहे आपके पास अब आपके पास कोई पैसे बचे नहीं, बट स्टिल यू कैन मूव अहेड, राइट। फेयर इनफ। अब इसको मैं काट देता हूँ। अब आते हैं बेटर अप्रोच पे, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड देखो भाई, ग्रीडी का क्वेश्चन है। तो जब भी ना ग्रीडी का कॉन्सेप्ट आता है ना दिमाग में, तो एक बात जरूर याद रखना कि ना दिमाग थोड़ा सा पुट्ठी खोपड़ी इसमें लगती है ग्रीडी अप्रोच में। तो मतलब डीबी में बहुत बेसिक होता है, बहुत सिंपल होता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको सिंपल एक आपको पता है कि अच्छा यहाँ से रिकर्जन जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वो आगे आगे जाएगा, तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग पता होती है। जब भी आपको कंफ्यूज करना होगा ना, वो ग्रीडी लगाए, बिकॉज जेनुअनली ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच में बेसिकली ज्यादा कुछ होता नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ता है, आप एनालाइज करते हो चीज को कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब मैं बताता हूँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है। यहाँ पे हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच पे चलते हैं, राइट। सो लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। एंड एक टेस्ट केस में इसी का उठा लेता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5, 3 4 5 1 2। सो इट इज 1 2 3 4 5 एंड कॉस्ट है 3 4 5 1 2, है ना, यही थी बात, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं। सो अच्छा मेरी बात सुनो कि क्या मैं इसको एक ही बारी में चला दूं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, सोच के देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को दे ये 1 रुपया है एंड मुझसे ले ये 3 रुपया है। सो इज इट पॉसिबल? यहाँ भी सेम कहानी है, राइट। यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे सेम कहानी है। यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे चला सकते हो, ठीक है। यू कैन मूव लाइक दिस बिकॉज यू हैव द प्रॉफिट, राइट। अब एक और बात सुनो, हमें हमें पता है कि हमारा एक आंसर होगा, तो हमें जहां से अब मेरी बात सुनो कि अगर तुम, मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारा जो सम है वो नेगेटिव हो रहा है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आंसर अगला वाला हो सकता है। एंड जब ये पूरा लूप कवर कर लेगा, सो तुम इसी को अपना आंसर डिक्लेयर कर दो। अब मैं बताता हूँ कैसे। इसके अंदर सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये है कि अच्छा -1 कब आएगा? जब आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा कि आप इस चीज को कवर कर सकते हो। एंड इसमें ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट जो है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द ओवरऑल गैस, ठीक है। ओवरऑल गैस से ज्यादा अगर आपकी कॉस्ट हो गई,
तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप उस चीज को कवर कर पाओ, क्योंकि एट द एंड आप हमेशा नेगेटिव में रहोगे, बिकॉज एट द एंड कहीं से भी स्टार्ट करो कहीं भी एंड करो, ये तो पता है ना आपको कि जब आप एंड करोगे तो आपने सारी गैस का सम अपना ऐड किया है एंड सारे कॉस्ट आपने निकाली है। तो अगर आपकी कॉस्ट ओवरऑल ज्यादा होगी तो आप इसी को कर नहीं सकते, एंड अगर आपकी गैस ज्यादा है, सो इट इज गारंटी, या गैस ज्यादा है या बराबर है तो इट इज गारंटी की एक सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। अगर मुझे ये वाला जो पाथवे है, यहाँ से मुझे एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मैं यहाँ से, ये मेरा आंसर था, मुझे यहाँ से जब मैं यहाँ पहुंचा मुझे पता लगा कि अब मेरा नेगेटिव हो गया, राइट। सो इट इज डैम श्योर कि ये आंसर नहीं हो सकता, इट इज डैम श्योर कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से मेरी गाड़ी चली है, दैट मीन्स यहाँ मेरे को कोई पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो इसने मेरी वैल्यू बढ़ाई होगी या इसने मेरी वैल्यू घटाई होगी। ओके। अगर तो इसने मेरी वैल्यू घटाई है, अगर तो इसने मेरे और अगर यहाँ से चली होगी इसका मतलब इसका इतना पॉजिटिव था कि इसने आगे चला ली। सो अगर तो इसने घटाई होगी तो ये और घटाएगा, एंड एट द ये कहेगा कि भाई नहीं भाई मैं नहीं चलूंगा, मैं चलने नहीं दूंगा। ओके। सो इसका मतलब अगर ये घटा रहा है तो हमें 100% पता है ना ये है ना ये है ना ये है। बहुत बढ़िया। एंड अगर दूसरा, ये जो कंस्ट्रेंट है वो ये कहता है कि भाई अगर मेरी यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी, हो सकता है कि इसने मेरी वैल्यू और बढ़ाई हो। ठीक है। ओके। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी रुक गई है तो इसने मेरी वैल्यू और घटा दी हुई। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। सो दैट मीन्स, दैट एक्चुअली मीन्स कि ना मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ ना मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहां से भी स्टार्ट करूंगा तब भी ये इतना घटा देगा कि इसका जुड़ा हुआ पार्ट, इसका जो पूरा जुड़ा हुआ पार्ट था वो इसने घटा दिया, तो कल मेरे पॉजिटिव से भी ये घटे, ये यहाँ पे गाड़ी रोकेगा ही रोकेगा। सो अच्छा, हाउ कैन आई से कि अब आगे वाला मेरा आंसर होगा। अब लेट्स से कि ये एक और, सो अगर तो यहां से मेरा ये जुड़ गया यहाँ से, एंड अगर तो मुझे ये पता है कि मैं, जैसे मैंने ऊपर एक चेक कर चुका हूं कि मेरे जो कॉस्ट है वो कम होगी ओवरऑल गैस से, सो दैट मीन्स आंसर तो आएगा। एंड अगर ये आंसर आना है तो इसका एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसकी गारंटेड एक पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि इसे मिलेगी। सो अब क्या होगा, जो मेरा बेस इसका यहाँ, जिस जो मेरा बेस यहाँ था फिर ये चढ़ा और ये डाउन चला गया, नेगेटिव आ गया, अब क्या होगा कि मुझे पहले ही थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मैं चलूंगा मुझे और पॉजिटिव आएगा, और अब जब मैं डाउन जाऊंगा तो मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग। ये अगर ये जरूरत पड़ता है जो भी मान लो, तो मैं उतना उतना नीचे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ये बफर आ गया जो इसने मुझे प्रोवाइड किया होगा, या इसके आगे वाले पर्सन प्रोवाइड किया। सो आप अप्रोच समझे कि हमने ये अप्रोच क्यों लगाई है कि हम एक ही ट्रैवर्सल करेंगे, उस एक ट्रैवर्सल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वी विल चेक कि जहां पे हमारा सब नेगेटिव हो गया हम कहेंगे भाई हमारा अगला आंसर होगा। एंड अगर अगर फॉर एग्जांपल अब वहां पे भी नेगेटिव हो गया हम उसके अगले को मानेंगे, हम उसके अगले को मानेंगे, एंड एट द एंड अगर हमने पूरा ट्रेवर्सल कर लिया तो जो हमारा एट द एंड फाइनल आंसर होगा वो कहेंगे कि भाई वो आंसर है, एंड वो गारंटेड आंसर होगा बिकॉज वी हैव चेक कि हमारा जो कॉस्ट है दैट इज लेस देन द गैस। राइट। परफेक्ट। ये जो चीज है ना भाई, ये चीज सोचने में बहुत बैंड बजती, ये चीज सोचना आसान नहीं है, ये चीज मैं भी नहीं सोच पाया था, ये चीज मैंने आज तक किसी को देखा भी नहीं कोई ये चीज मतलब सोच ले। बिकॉज डेफिनेटली मैंने तभी कहा कि ग्रीडी के क्वेश्चंस मतलब बढ़िया होते हैं, एंड मतलब उसके अंदर होता है, मतलब उसके अंदर आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर ये होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इट्स जस्ट लाइक चेस, टू बी ऑनेस्ट। जैसे आप अगर कोई सेक्रीफाइस द रूक या सेक्रीफाइस द क्वीन करते हो तो यू मस्ट बी डूइंग दैट, यू हैव टू गिव अ चेकमेट आफ्टर दैट, राइट। तो ग्रीडी अप्रोच वर्क्स लाइक दैट, यू हैव टू नो द पैटर्न कि उसके आगे उसके बाद क्या होगा।
सो चेस की बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसको एक बारी सॉल्व करते हैं एंड चलो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट बेसिक स्टफ। द बेसिक स्टफ, ओपन ई फोर। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एन ले लिया गैस डॉट साइज। देन उसके बाद हमने सबसे पहले इंट सम वन, चलो मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, इंट गैस वन विच इज इक्वल्स टू जीरो। देन इंट कॉस्ट वन। अब मैं टोटल कॉस्ट और टोटल गैस नहीं लिख रहा, ठीक है, मुझे नींद भी आ रही है इसी। ठीक है, तो गैस वन कॉस्ट वन, राइट। इसके बाद गैस वन कॉस्ट वन हो गया। देन उसके बाद फॉर int I equals to zero, I is less than n, and we have I plus plus। ठीक है, we have I plus plus। और उसके बाद राइट, एंड यहाँ पे हम लोग गैस वन प्लस इक्वल्स टू गैस ऑफ आई, एंड उसके बाद we have cost वन प्लस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है, एंड इफ cost वन is greater than gas वन, यहीं से कह दो भाई टाटा बाय बाय, आप कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न माइनस। पर अगर आप इससे आगे आ जाते हो दैट मीन्स आपका आंसर तो 101% आएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज गारंटेड टू बी यूनिक, फेयर इनफ। हाँ, मेरे को याद था, ये मैंने क्वेश्चन काफी बार कर रखा था, तो मुझे पता है कि इट इज गारंटेड टू बी यूनिक वाला पॉइंट था इसका। सो लेट्स डू इट फॉर int I equals to zero, I is less than n, we have I plus plus, we have I plus plus। सो अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक रेस बना लेते हैं, इंट रेस इक्वल्स टू जीरो और एक इंट आंसर। ठीक है, इंट आंसर। सो यहाँ पे वैसे तो ये स्टेप्स ना बड़े छोटे छोटे में लिखे जाते हैं, बट मैंने कहा एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और मुझे तो सच में लेजेंड बताऊं तो मतलब खुला खुला कोड लिखने में ज्यादा मजा आता है। तो क्या सर करती है ये, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ आई। ठीक है, गैस ऐड कर दी, कॉस्ट ऐड कर दी। अगर रेस लेस देन जीरो हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा रेस को हम वापस रीइनिशियलाइज करेंगे जीरो से, एंड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई प्लस वन। मैं कहूँ भाई वो तुम्हारा अगला वाला आंसर है, वो आंसर तुम्हारा अगला वाला आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर दैट भाई मैंने क्लिक किया था भाई इसको, ये देखो रिटर्न आंसर। ठीक है, फेयर एनफ, रन इट रन इट रन इट। परफेक्ट ब्यूटी। ओह यस, ठीक है भाई, देख लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल एकदम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। आई होप समझ गए होगे। ये वाली चीज बहुत जरूरी है, ये वाली चीज जो मैंने ये चीज समझाई है, इसे जरूर समझना। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, क्योंकि जब मैं आपको ये समझाने वाला था उससे पहले मैंने अपने नोट देखे हैं भाई इस प्रॉब्लम को समझ, क्योंकि मतलब आती है कर देंगे। अब तो ग्रीडी अप्रोच का थोड़ा पता ही चलेगा ना क्या करना है इस गैस प्रॉब्लम के अंदर, तो अब तो फटाफट हो गया। बट जब समझाने को आते हैं तो आपको यू हैव टू रीड इट। मैं खुद देखिए मैंने इसको कि अच्छा भाई मैंने कैसे किया और मैंने क्या सोच के ये कॉन्सेप्ट लगाया था। ग्रीडी के अंदर यू कैन नॉट मेमोराइज एनीथिंग, क्योंकि ग्रीडी ग्रीडी है भाई। तुम्हें तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, उस टाइम पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो तभी लगेगा जब तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा चलता कैसे है, होता कैसे है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये चीज क्यों हुई, आपने इसको मेमोराइज कर लिया, आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने नोट्स जरूर बनाना, एंड नोट्स बनाने का, एंड इसको मतलब ढंग से लिखना है इस वाली चीज को, बिकॉज ये चीज आगे काम आएगी। ये सेम नहीं आएगी, बट ग्रीडी अप्रोच तो मतलब
बढ़िया होती है, ठीक है ना, जरूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।